बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग है और इसमें कुछ डेवलपमेंट्स भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ उलमा इकराम ने भी मेरे साथ रब्ता किया और कुछ मुझे उन्होंने पैगामात भिजवाएँ, वो भी मैं आप तक पहुँचाता हूँ। मेरे पास बाकायदा वीडियो के अंदर अब पैगामात मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले जो एक बड़ी ख़बर है और इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक मुश्किल पैदा कर देगी, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ की जो काबीना है, उस काबीना ने एक बहुत बड़ी एक्टिविटी की है। एक्शन इन एड सिविल पावर का ख़ात्मा कर दिया और ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि यही एक कानून था जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फ़ौज कार्रवाई करती थी। यानी इस कानून के तहत ही वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते थे। जब ये कानून ख़त्म हो गया तो अब वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल जब करेंगे तो वो किसी कानून के तहत नहीं होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने इसे पहले ही इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया था। चंद दिन पहले इसके ऊपर एक करारदाद पास हुई थी। चंद दिन तो नहीं हो गए, चंद माह हो गए। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से इसके खिलाफ एक करारदाद मंजूर हुई थी, लेकिन गंडापुर साहब शदीद दबाव के बावजूद इस कानून को ख़त्म नहीं कर पाए। लेकिन अभी इसको अनाउंस किया है शफ़ीउल्लाह जान साहब ने, जो मावने खसूसी हैं सुहेल आफरीदी के। ये आए हैं जी बैरिस्टर सैफ की जगह पे, जो अली अमीन गंडापुर के साथ मौजूद थे। बैरिस्टर साहब वही शख्सियत है जो जेल में जाकर बार बार इमरान खान साहब से मिल लेते थे। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो बैरिस्टर सैफ की जगह ये आए, बिल्कुल डिफरेंट आदमी है और सुहेल आफरीदी की एक ऐसी चॉइस है जिन्होंने बहुत खुलकर बात की है। और ये क्योंकि नौजवान है, ISF से इन लोगों का ताल्लुक़ है, तो ये पॉलिटिक्स भी बड़ी खुलकर कर रहे हैं और किसी जगह पे बैक फुट पे जाते हुए दिखाई नहीं देते। तो मीडिया के महाज के ऊपर मैंने देखा कि शफ़ीउल्लाह जान एक बड़ी एनर्जेटिक आवाज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो देखिए पोटेंशियल कितना होता है नौजवानों में। अगर नौजवानों पे भरोसा किया जाए तो उनमें बहुत पोटेंशियल होता है। वो बहुत बड़ी उम्र के लोगों से ज़्यादा ना सिर्फ एनर्जेटिक है बल्कि ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। बहरहाल इन्होंने अनाउंस किया कि एक्शन इन एड सिविल पावर का खात्मा हो गया। अब ये खात्मा होने के बाद फ़ौज किस हैसियत में खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन करेगी, ये अब आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर नज़र रखेंगे। सुहेल आफरीदी एक के बाद एक प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रोग्राम्स करने से उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। यानी अगर हम देखें कि पहले प्रोग्राम से दूसरा, तीसरा, चौथा और अब जो सुहेल आफरीदी ने प्रोग्राम किया, ये ISF के पास गए। ये उनका बुनियादी तौर पर उनका मोर्चा है। यानी जब मुश्किल तरीन वक्त आता है, कभी हालात कंट्रोल करने होते हैं, तो आदमी अपने मोर्चे की तरफ जाता है। तो सुहेल आफरीदी का जो मोर्चा है वो ISF है, क्योंकि ISF से उनकी बुनियाद बनती है। वो ISF से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने। तो ISF का एक बहुत बड़े इज्तिमा से उन्होंने खिताब किया। बड़ी तादाद में वहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद थे, नौजवान मौजूद थे। तो बातें तो उन्होंने बहुत सारी की, अशार भी सुनाए, बड़ी जज्बाती उनकी तकरीर थी। लेकिन मुझे जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात लगी वो ये है कि लोगों का मूड क्या है, ख़ास तौर पे नौजवानों का मूड क्या है इस आईनी तरमीम के बाद। सुहेल आफरीदी ने लोगों से पूछा कि जमहूरियत और आइन सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो नौजवानों ने वहाँ पे लगातार नारे लगाए, डी चौक, डी चौक, डी चौक। नौजवान दोबारा इस्लामाबाद की तरफ जाना चाहते हैं। आपको पूरे पाकिस्तान से ये आवाज़ आती है। कत्लेआम के बाद लोग डर जाते हैं, लेकिन इस रियासत ने बार बार कत्लेआम किया, 4 कत्लेआम ये अब तक कर चुके हैं। इसके बावजूद नौजवान कहते हैं हम डी चौक जाएंगे और इमरान खान की आज़ादी के लिए अब उन्हें कोई तहरीक ही चलानी पड़ेगी। देखें, आज से पहले अगर आइन से, कानून से, निज़ाम से किसी किस्म की कोई थोड़ी बहुत उम्मीद मौजूद थी तो 26वीं आइनी तरमीम के बाद बहुत हद तक वो ख़त्म हो गई थी। 27वीं आइनी तरमीम के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अब अगर कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस निज़ाम से उम्मीद लगाएगा इमरान खान साहब के बाहर आने के या चीज़ों के ठीक होने के, अब 2 रास्ते हैं। या तो कोई दबाव बढ़ जाए और उसके बाद कोई मफाहमत हो जाए, और दूसरा रास्ता ये है कि अवामी ताकत, शदीद तरीन दबाव और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अवाम का डंडा, निज़ाम के ख़िलाफ़ अवामी बगावत। अगर ये काम हो जाता है तो फिर तो बिल्कुल ही सिलसिला चेंज हो जाएगा। मेरे ख्याल में इसके अलावा हल अब कोई बचा नहीं है। जो कुछ इन्होंने आइन के साथ कर छोड़ा है उसके बाद कोई रास्ता बचता नहीं है। जो अदलिया के साथ कर छोड़ा है, ये वकला के अंदर बड़ा सख्त रद्द अमल आएगा। जो जजेस इस्तीफ़ा दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो घर जाके बैठ जाएंगे
और घर बैठ के वो कहेंगे जी हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसा नहीं होगा। ये जो सुहेल अफरीदी हैं ये भी एक तहरीक को चलाएंगे। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ख़त्म करेंगे, ये एस्टेब्लिशमेंट ये कर सकती है, तो इन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इसके बाद आग लगेगी एहतजाज की। एक ही सूबा है जहाँ पे लोगों ने अपना मैंडेट बचाया हुआ है, वहाँ आप ये कर नहीं सकते। सुहेल अफरीदी कन्वेंशन के बाद, स्टूडेंट्स से मिलने के बाद फौरी तौर पे पहुँचे जो ड्रोन हमले के अंदर जो लोग निशाना बने, वहाँ वो ज़ख्मियों से मिले, उनके साथ उन्होंने बातचीत की। ये एक जेस्चर है कि वो लोगों के साथ खड़े, और जो ड्रोन हमलों की तरह ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो उनके ख़िलाफ़ है, और वो नहीं चाहते कि आम शहरियों के ऊपर ड्रोन हमले किए जाएं। तो आइन से तो अब कोई उम्मीद नहीं है, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर आवाज़ें उठ रही हैं। मिसाल के तौर पे ये ICJ, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, एक कमीशन है जस्टिस का, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जो 27वीं आइनी तरमीम पाकिस्तान में पास की गई है, उसके हवाले से खबर यह है कि बैनुल अक़वामी कमीशन बराए माहिरीन कानून, इन्होंने जुमेरात को एक बयान जारी करते हुए 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी की शदीद तरीन मजम्मत की और इसे अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी पर खुला हमला करार दिया। ये बैनुल अक़वामी सतह पर अब रद्द-ए-अमल आ रहा है। गुज़िश्ता साल भी ICJ ने 26वीं आइनी तरमीम के नाफिज होने को अदलिया की आज़ादी के लिए एक धचका करार दिया था। अब पूरी दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं और हम भी आवाज़ उठा रहे हैं। हर जगह जहाँ मैं जाता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस पर आवाज़ उठाते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वाकई बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये कौन सा तजर्बा है जो ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं? याद रखिएगा, ये वाहिद आर्मी चीफ नहीं है, वाहिद फील्ड मार्शल नहीं है जिसको इस्तिस्ना मिल गया है। ये सिलसिला अब चलता रहेगा। ये सिर्फ आसिम मुनीर साहब तक महदूद नहीं रहेगा। जो भी आर्मी चीफ आएगा वो आर्मी चीफ आने के बाद कुछ छोटी मोटी लड़ाई करेगा, फील्ड मार्शल बनेगा और ताहयात इस्तिस्ना और ताहयात मुरात लेकर बैठ जाएगा। फिर आपको जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। सारे इख्तियारात फौज के उसके पास आ जाएंगे। वो मुल्क के स्याह और सफ़ेद का मालिक बन जाएगा। जो दिल करेगा वो करेगा। वो ये पाकिस्तान के साथ घिनौना खेल खेल दिया गया है। ये मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यही पीपल्स पार्टी और PMLN इस टूके को चाटेंगे। ये देखिएगा, याद रखिएगा आप मेरी बात, ये लिख लें आप किसी कागज़ पे। ये पीपल्स पार्टी और PMLN एक दिन रोएंगे और ये तरमीम वापस लेंगे। ये इन्हें लेनी पड़ेगी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक दिन ये तरमीम वापस लेंगी और इस वक्त को सारे लोग कोस रहे होंगे कि ये हमसे क्या हो गया। वजह यह है कि फ़र्द वाहिद को, जब एक बावर्दी शख्स को आप इतनी ज़्यादा ताकत दे देंगे, उसको इतने ज़्यादा इख्तियारात दे देंगे, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। जो एब्सोल्यूट पावर होती है ना, वो करप्ट करती है और वो इंसान के दिमाग को पागल कर देती है और उसके बाद वो आदमी कुछ भी कर सकता है। इमरान खान साहब तो पहले ही ज़हनी मरीज़ कहते हैं आसिम मुनीर साहब को। ये प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा और आने वाले दिनों में भी बढ़ेगा। बाकी नेक्स्ट वीलॉग में अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।